विकास नोएडा में जॉब करते हैं और गांव में उनके पिता को खेती से बड़ी कमाई हुई है। उन्होंने ये रकम विकास को दी है ताकि सही जगह पर निवेश किया जा सके। अब विकास इस रकम को इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन शेयर बाजार में चल रही गिरावट को देखते हुए उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो इस रकम को एक मुश्त यानी लमसम निवेश करें या फिर रुक रुक कर निवेश करें। विकास के इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दरअसल विकास जैसे लोगों के लिए निवेश करने के लिए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी एसटीपी अच्छा जरिया है। इसमें आपकी पूरी रकम एक साथ इक्विटी फंड में निवेश नहीं होती। पहले पूरा पैसा लिक्विड फंड जैसे किसी डेट फंड में निवेश किया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे एसटीपी के जरिए किस्तों में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश होता है। विकास अपनी एकमुश्त रकम को पहले जिस स्कीम में जमा करेंगे उसे सोर्स स्कीम कहते हैं। सोर्स स्कीम से जिस इक्विटी स्कीम में पैसा जाएगा वो टारगेट स्कीम कहलाती है। अब बड़ा सवाल यह है कि एसटीपी है क्या, इसके जरिए निवेश करने से क्या फायदा है। म्यूचुअल फंड में एसटीपी एक स्कीम में जमा रकम को नियमित अंतराल पर दूसरी स्कीम में ट्रांसफर करने का एक जरिया है। इस प्रोसेस के तहत ज्यादातर लोग डेट स्कीम से इक्विटी स्कीम में एक तय अवधि तक पैसा ट्रांसफर करते रहते हैं। आमतौर पर इसकी अवधि 6 महीने से 2 साल तक की होती है। एसटीपी में निवेशकों को ये भी विकल्प मिलता है कि वो कितनी बार यानी कब कब रकम ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसके लिए हर हफ्ते, महीना या फिर तिमाही जैसे विकल्प मिलते हैं। सही मायनों में एसटीपी किसी म्यूचुअल फंड के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी की तरह ही होती है। इसमें अंतर बस ये होता है कि एसटीपी के तहत एक स्कीम से दूसरी स्कीम में पैसा ट्रांसफर होता है, जबकि एसआईपी में पैसा निवेशक के बैंक अकाउंट से फंड हाउस के पास जाता है। एसटीपी के जरिए निवेश करने पर कोई एंट्री लोड नहीं लगता, यानी किसी तरह की निवेश फीस नहीं लगती। म्यूचुअल फंड निवेशक को टारगेट स्कीम में कम से कम 6 बार फंड ट्रांसफर करना होता है और इसमें अधिकतम ट्रांसफर की कोई सीमा नहीं होती। अब जानते हैं कि एसटीपी के जरिए निवेश करने से क्या फायदा होगा। मान लीजिए अभी सेंसेक्स 75,000 के स्तर पर है। अगर रोहित अभी 10 लाख रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं और कुछ दिन बाद बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में एसटीपी आपको एक बार में बड़ी रकम निवेश करने के जोखिम से बचाता है। अगर विकास एसटीपी के जरिए निवेश करते हैं तो उनका पैसा बाजार के कई स्तरों पर निवेश होगा। इससे वो उतार चढ़ाव के जोखिम से बच सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट के मुकाबले एसटीपी के जरिए बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। एसटीपी के जरिए निवेश करने पर सोर्स स्कीम यानी जिस स्कीम में एक मुश्त निवेश करते हैं उससे रिटर्न मिलता है, और जब पैसा टारगेट स्कीम में जाता है तो वहां से भी रिटर्न मिलता है। अगर आप एसटीपी के जरिए निवेश कर रहे हैं तो इससे आपके निवेश की कॉस्ट एवरेजिंग भी हो जाएगी। बाजार की तेजी के दौर में आपके निवेश पर कम यूनिट मिलेंगी, जबकि गिरावट में यूनिट ज्यादा मिलेंगी। इससे कम जोखिम के साथ बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड में एसटीपी के जरिए निवेश की रणनीति विकास जैसे निवेशकों के लिए सही है जो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में एक मुश्त रकम का निवेश करना चाहते हैं। अगर आप हर महीने छोटी छोटी रकम निवेश करना चाहते हैं तो फिर एसआईपी अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो उम्मीद है कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।